नमो नमः प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और हमारा आज का विषय है बच्चों, आपके पाठों पर आधारित। आपको पता है अनुप्रयुक्त व्याकरण आती है, तो उसी में एक विषय है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो आज हम आपके पाठों में से कुछ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द छांट कर लाए हैं, जिससे आपकी परीक्षा की दृष्टि से थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए, आप तैयार हैं? करते हैं आरंभ। ये वाणी, आपको इस प्रश्न को समझने में मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगी। अधोलिखित वाक्यों में समुचित विभक्ति युक्त पद आपको छांट कर लिखना है। तो चलिए करते हैं आरंभ। अये वाणी, अरे वाणी यानी कि हे माँ सरस्वती, डैश वीणाम वादय, डैश वीणा को बजाओ। अब कैसी वीणा को बजाओ? नवीना वीणाम नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बच्चों विशेष्य विशेषण में हमेशा समान विभक्ति होती है, इसलिए नहीं। तो ये विकल्प गलत है। नवीनाम बिल्कुल सही, क्योंकि सामने वीणाम है। नवीने भी नहीं, क्योंकि विभक्ति अलग हो गई। तो ये नवीनाम हो गया है आपका सही उत्तर। कलिंदस्य डैश तीरे नताम पंक्तिम आलोकयतु, यानी कि कलिंद आत्मजा के किनारे। अब देखिए, का के की तो षष्ठी, तो आत्मजा किनारे नहीं, आत्मजा में किनारे नहीं, आत्मजा के किनारे, ये हो जाएगा सही उत्तर। कलिंदस्य आत्मजायाः तीरे, ये हो जाएगा बच्चों आपका सही उत्तर। अगला, अलीनाम डैश ततिम पश्यतु, अलीनाम डैश ततिम पश्यतु। अब यहाँ पर इसका अर्थ है बच्चों कि भंवरों की डैश पंक्ति को देखो। अब भंवरों की पंक्ति को देखो, ये है ना। तो अलीनाम में जो विभक्ति है वही विभक्ति हमें मलिना या मलिना शब्द में चाहिए। तो यहाँ तो मलिना है, मलिनाम तो नहीं है, तो मतलब ये विकल्प सही नहीं है। मलिनाया नहीं, विभक्ति सेम नहीं है। मलिनाम विशेष्य विशेषण की तो विभक्ति सेम रहती है, तो ये जो मलिनाम है वो सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, तव अदीनाम, तुम्हारी अधीन यानी कि अत्यंत समर्थ है, दीन नहीं है ऐसी, डैश आकरणे, वीणा को सुनकर। ये तो समझ में आ गया, वीणा को सुनकर। लेकिन अधीनाम में जो विभक्ति है उसी के अकॉर्डिंग हमें विभक्ति लगानी है। तो इसलिए अब ये बताइए, अधीनाम वीणाम, क्या ये सही उत्तर है? वीणे, वीणे तो हो ही नहीं सकता, ये तो संबोधन का शब्द हो गया। तो अधीनाम वीणया, नहीं, ये भी विभक्ति अलग है बच्चों, ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। कस्मिश्चित ग्रामे एका डैश स्त्री न्यवसत, एक स्त्री रहती थी। कैसे स्त्री रहती थी? देखो, एका भी आ गया है, इधर स्त्री भी आ गया है, तो निर्धनाम नहीं होगा, एका निर्धनाम स्त्री, तो सेंस ही नहीं बनेगी, विशेष विशेषण में अलग विभक्ति होती ही नहीं है। एका निर्धना, ये आपका सही उत्तर है। निर्धनाया भी इसका गलत उत्तर है। आगे चलते हैं। आगे है, एकः विचित्रः काकः समीपम आगच्छत, एक विचित्र कौवा समीप आया। देखो, एक विचित्र कौवा किसके समीप आया? तया समीपम, उसके द्वारा समीप आया। तस्याम समीपम, उसके उसमें समीप आया। उसमें समीप आना तो नहीं होता ना, उसके समीप आया, तो तस्याह हो जाएगा इसका उत्तर, काके की षष्ठी विभक्ति। काकस्य वचनम श्रुत्वा, कौवे के वचन सुनकर, सा डैश अवदत, वह कौन बोली? वह बालिका बोली, वह बालिकाम बोली नहीं, या वे बालिकाएं बोली नहीं। ये भी सही उत्तर नहीं है, क्योंकि बहुवचन आ गया, सा तो एक वचन में है। ये भी सही उत्तर नहीं है, क्योंकि सा प्रथमा विभक्ति में है और ये बालिकाम द्वितीया में है। तो आपका ये हो गया है सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, और इसी में अगला प्रश्न है, लघुतमाम डैश प्रग्रह्य। अब देखो, फिर से जहां विशेष्य विशेषण आ जाए बच्चों, वहां तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। लघुतम मंजूषा के लिए आया है, तो जो विभक्ति लघुतम में है वही विभक्ति मंजूषा में आ जाएगी। तो आपको कौन सी विभक्ति नजर आ रही है? आप कहेंगे ये तो हमें बड़ा अच्छा तरीका बता दिया, अब तो हम छांट ही लेंगे। मंजूषा नहीं, क्योंकि लघुतमाम में द्वितीया है। मंजूषाम, मंजूषाह भी नहीं, तो ये हो गया आपका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ अगला प्रश्न है बच्चों, प्रातः तत्र गत्वा डैश काकम अवदत, यानी कि प्रातः काल सुबह सुबह वहां जाकर उसने कौवे से कहा। तो किसने? अब देखिए, यहाँ पर आपको तत्र गत्वा का काकम अवदत या काम काकम अवदत,
आप कहेंगे कौन कौवे से बोला, तो यहाँ कौन कौवे को नहीं बोला, कौन कौवे से बोला, इस अर्थ में ये इसका सही उत्तर नहीं है। ये क्या इसका ये सही उत्तर है या ये सही उत्तर है? काम भी सही उत्तर नहीं है, का, क्योंकि स्त्रीलिंग एक वचन में ये का बनेगा, ये हो गया इसका सही उत्तर। बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, बालिका ने लोभ का फल प्राप्त कर लिया। अब कैसी बालिका ने, क्या लुब्धायाः बालिकया, अरे ये तो मिला ही नहीं, विशेष विशेषण है, ये तो लुब्धायाः षष्ठी का है, बालिकया तृतीया का है। लुब्धया बालिकया, आप देखें अपने आप ही ट्यूनिंग मिल गई आपकी, तो ये इसका सही उत्तर है, लुब्धा भी इसका गलत होगा। तो ये बच्चों आपका हो गया है ये प्रश्न। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। यहाँ प्रश्न है बच्चों आपका, मोदकानी रचयंती, मोदकानी रचयंती यानी कि लड्डू बनाती हुई डैश शिव स्तुतिम करोती, डैश शिव स्तुति करती है। मल्लिका शिव स्तुति करती है ना, तो क्या यहाँ ये सीधा आ जाएगा मल्लिका शिव स्तुति करती है, या मल्लिका या मल्लिका की शिव स्तुति करती है? आप कहेंगे नहीं ये तो गलत है। या बहुत सारी मल्लिकाएं शिव स्तुति करती हैं, नहीं ये भी गलत है, मल्लिका शिव स्तुति करती है। तत्र गंगा स्नानम डैश च वयम करिष्यामः। देखो अब जब यहाँ च भी आ गया है तो च से भी आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जो गंगा स्नानम में विभक्ति है वही विभक्ति नीचे वाले शब्दों में मिलनी चाहिए। तो क्या धर्म यात्रा? नहीं। धर्म यात्राः? नहीं। धर्म यात्रा को करेंगे, इस अर्थ में धर्म यात्राम, ये हो जाएगा इसका उत्तर। मल्लिके तव यात्रा तो सम्यक डैश जाता, तुम्हारी यात्रा, देखो तुम्हारी यात्रा हुई है ना क्या, सफल, तो यात्रा सफलम जाता, नहीं, यात्रा सफला जाता, हाँ यात्रा है तो सफला होगी, सफलाया भी सही उत्तर नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आवाम दुग्ध दोहनम विहाय नंदिन्याः डैश करिष्यावः। हम दूध दोहना छोड़कर नंदिनी की डैश करेंगे, नंदिनी की सेवा करेंगे ना, तो सेवा तो कर्म है, सेवा को करेंगे, तो को करेंगे इसलिए सेवा करेंगे, ये सेवा खाली शब्द नहीं आएगा, सेवाएं नहीं आएगा, सेवा करेंगे यानी कि सेवा कर्म हो गया, तो कर्म में हमेशा द्वितीय। कुंभकारः घटस्य डैश लीनः श्लोकम गायति, कुम्हार जो है वो घड़े की रचना करने में लीन ना, तो रचना याह लीनम, नहीं, रचना के लीन नहीं, रचना में लीन, तो इसलिए रचनायाम लीनः उत्तर हो जाएगा, रचना भी गलत है। प्रियवचने का डैश अस्ति, प्रियवचन बोलने में क्या दरिद्रता को है? नहीं। क्या दरिद्रता का है? नहीं। क्या दरिद्रता, अरे प्रिय बोलने में भी कैसी दरिद्रता, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। अंतिम दो प्रश्न पर हम आ गए हैं बच्चों। खलानाम मैत्री, जो खल यानी कि दुष्ट लोग होते हैं उनकी मित्रता, दिनस्य पूर्वार्धस्य, दिन के पूर्वार्ध में यानी कि दोपहर से पहले के भाग में, छाया इव भवती, छाया की तरह होती है, छाया की तरह होता ही है। अब आप कहेंगे तो फिर तो ये छाया यहाँ होना चाहिए, पर नहीं, छाया इव, इव में हमेशा प्रथमा ही रहती है, इसलिए छाया इव हो जाएगा। और यहाँ पर छायाम इव भी नहीं होगा, छाया इव। और बच्चों यहाँ हमारा अब अंतिम प्रश्न आ गया है। अंतिम प्रश्न में आपको क्या करना है, आपको यहाँ बताना है, नद्यः समुद्रम आसाद्य, नदियां समुद्र को प्राप्त करके डैश भवंती, क्या हो जाती हैं। अब देखो यहाँ पर नद्यः है, एक नदी की बात नहीं हो रही है, तो मतलब अपेया तो नहीं आना चाहिए, अपेया तो एक के लिए आता है, तो ये तो गलत है, ये सही नहीं है। अपेयाह पीने योग्य नहीं रहती, क्योंकि नत्यः प्रथमा में है, इसलिए अपेयाह भी प्रथमा बहुवचन में ही रहेगा, अपेयाम भी इसका सही उत्तर नहीं है। तो बच्चों इस प्रकार हमारी ये जो वर्कशीट है वो यहाँ पूरी होती है। आशा करती हूँ आपने इसमें स्वयं से करने का प्रयास किया होगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुँच सकें। अगली वीडियो में बच्चों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए।